ये आवाज, ये निशान हजारों बार देखा होगा, सुना होगा, ओम। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है? तो आज चलिए इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। ये निशान हमें हर जगह दिखता है, मंदिरों से लेकर योग स्टूडियो तक, टैटू से लेकर कपड़ों तक। लेकिन कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और है? चलिए आज पता लगाते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक मंत्र समझना इसकी गहराई को शायद थोड़ा कम आंकना होगा। भारत के प्राचीन दर्शन यानी सनातन धर्म के मुताबिक ओम कोई बनाई गई ध्वनि नहीं है, बल्कि ये तो वो पहली गूंज है, वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। सोचिए जरा, सृष्टि की पहली आवाज। तो भाई, इस दावे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उन प्राचीन ग्रंथों में जहां ओम का जिक्र पहली बार मिलता है। हजारों साल पुराने ग्रंथ मांडुक्य उपनिषद में एक लाइन है, ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम। इसका मतलब है, ये अक्षर ओम ही सब कुछ है, यही पूरा संसार है। ये सिर्फ दुनिया का प्रतीक नहीं है, ये खुद दुनिया है। ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है ना? हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों वेदों में ओम को एक और नाम दिया गया है, प्रणव, और इसका शाब्दिक अर्थ है वो जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। मतलब इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। ये वो है जिससे सब कुछ शुरू हुआ। असल में ओम कोई एक अकेली ध्वनि नहीं है, ये 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, अ, उ और म। और ये तीनों ध्वनियां सिर्फ अक्षर नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं का एक तरह से नक्शा है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। तो पहली ध्वनि है अ। यह है हमारी जागृत अवस्था, मतलब वेकिंग स्टेट, जब हम इस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं। फिर आती है ऊ की ध्वनि। यह है सपनों की दुनिया, हमारे मन और हमारे विचारों का संसार। और इसके बाद है म, जो गहरी नींद की अवस्था को दिखाती है। लेकिन सबसे गहरा हिस्सा इन तीनों के बाद आता है, वो सन्नाटा। उसे तुरीय कहते हैं, यानी शुद्ध चेतना की वो अवस्था जहां अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की आत्मा में कोई फर्क नहीं रहता। तो ये तो हुई अपनी चेतना की बात, लेकिन ओम का कनेक्शन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सीधे तौर पर ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन में एक बहुत ही कमाल की सोच है, नाद ब्रह्म। इसका मतलब है ध्वनि ही ईश्वर है। ये विचार कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, तब एक महान ब्रह्मांडीय कंपन हुआ, एक आवाज गूंजी, और वही पहली आवाज थी ओम। और अब देखिए, यहाँ प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। हजारों साल पहले ऋषियों ने जिसे नाद ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की गूंज कहा, आज विज्ञान उसे बिग बैंग कहता है। नाम भले ही अलग हों, लेकिन आइडिया एक ही है कि हर चीज की शुरुआत एक महान कॉस्मिक घटना से हुई। तो चलिए इन बड़े बड़े कॉस्मिक आइडियाज से हटकर अब जरा ये देखते हैं कि असल जिंदगी में, आध्यात्मिक प्रैक्टिस में ओम का क्या महत्व है। ओम की इन्हीं 3 ध्वनियों को हिंदू धर्म की महान त्रिमूर्ति से भी जोड़ा जाता है। अ की ध्वनि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का प्रतीक है, ऊ की ध्वनि पालनकर्ता विष्णु का, और म की ध्वनि संहारक शिव का। मतलब एक ही आवाज में जन्म, जीवन और मृत्यु का पूरा चक्र समाया हुआ है। और जब बात योग की आती है, तब तो ओम का स्थान सबसे ऊपर है। महान ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में साफ लिखा है कि ईश्वर का वाचक यानी उसका नाम प्रणव या ओम है। और शायद यही वजह है कि लगभग हर योग और ध्यान की क्लास की शुरुआत ओम के उच्चारण से ही होती है। लेकिन क्या इसका कोई असल साइंटिफिक असर भी है? क्या इसे मापा जा सकता है? चलिए अब इस पर एक मॉडर्न साइंटिफिक नजर डालते हैं। अब देखिए, साइंस भी इस पुराने ज्ञान पर मोहर लगा रहा है। स्टडीज में यह पाया गया है कि ओम का जाप करने से हमारे शरीर पर सीधे असर पड़ते हैं। यह हमारे दिमाग की बेचैन तरंगों को शांत करता है, हमारी धड़कन को स्थिर करता है और पूरे शरीर में एक शांत कंपन पैदा करता है, जो हमें गहरी शांति की स्थिति में ले जाता है। खास तौर पे रिसर्च ये बताती है कि ओम का जाप हमारे दिमाग में अल्फा तरंगों को बढ़ाता है। ये वही तरंगे हैं जो तब एक्टिव होती हैं जब हम शांत होते हैं, एकाग्र होते हैं और तनाव से दूर होते हैं। तो जो शांति हमें महसूस होती है, वो सिर्फ कोई एहसास नहीं है, उसके पीछे दिमाग में हो रहा एक असली बदलाव है। अब भारत की जड़ों से निकलकर ओम ने एक बहुत लंबी, एक ग्लोबल यात्रा तय की है। देखते हैं कि ये कैसे दुनिया भर में पहचाना जाने वाला एक प्रतीक बन गया। आज
ओम सिर्फ भारत तक या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। योग और ध्यान के जरिए ये पूरी दुनिया में फैल गया है। आज लोग इसे किसी एक धर्म से नहीं बल्कि शांति, संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव के एक यूनिवर्सल सिंबल के रूप में देखते हैं। तो आखिर में ओम का निचोड़ क्या है? इसका सबसे गहरा संदेश है एकता का। यह हमें याद दिलाता है कि सतह पर हम भले ही कितने अलग दिखें, लेकिन मूल रूप से सारी सृष्टि एक है, सारी चेतना एक है और हमारी अपनी आत्मा उस ब्रह्मांडीय आत्मा से अलग नहीं है। और ये आखिरी बात इस पूरे विचार का सार है। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये वो अनंत सच है जो समय से परे है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सबको एक साथ बांधता है। ये सृष्टि का पहला अक्षर भी है और आखिरी भी। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब इस ब्रह्मांड की महान धुन का एक हिस्सा हैं, एक अटूट हिस्सा।